आज का हमारा टॉपिक है कि आप लोग एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि लाइक आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, हमारे पास एक टेबल बना हुआ है। इस टेबल में यहाँ पर कुछ सेल्स रिपोर्ट का डेटा है कि जैसे लाइक एसन ने यहाँ पर कौन से महीने में कितनी सेल करी है। अगर आप लोगों को यहाँ पर ये देखना हो तो ये सिंपली आप लोग यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। या तो अगर आपको ये मालूम करना है कि जनवरी में किसने कितनी सेल करी है, या मतलब किसने ज़्यादा सेल करी है। अब यहाँ पर तो कुछ आप लोगों के पास कितने एम्प्लॉयज़ का डेटा है, 6 एम्प्लॉयज़ का डेटा है। अगर यही डेटा आप लोगों के पास हो 100 या 200 एम्प्लॉयज़ का डेटा हो, और उसमें आपको ये मालूम करना हो कि किसने ज़्यादा सेल करी है, तो वो अगर उस डिजिट को आप हाईलाइट करना चाहते हो तो उसके लिए आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करेंगे। तो हम अपने टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको बताते चलें, अगर आप लोगों ने हमारा एमएस एक्सेल मास्टर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे सब में पहले सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन पे भी क्लिक लाजमी कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को हमारे आने वाले न्यू लेसन्स की अपडेट मिलती रहे। तो और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करिएगा अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए। अब जैसे लाइक यहाँ पर आपको अप्लाई करना है जनवरी में कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यहाँ पर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आते हैं और यहाँ पर हाईलाइट सेल्स रूल्स में आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है ग्रेटर देन का। ग्रेटर देन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास एक ग्रेटर देन की टैब ओपन हो जाती है और उसमें यहाँ आपसे बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ आता है कि 18.5 इसने एवरेज निकाल कर इस इधर की आपकी वैल्यूज़ का और उसकी अमाउंट एक यहाँ लेकर आ गया है कि 18.5 से जितनी वैल्यूज़ बड़ी हैं उनको इसने यहाँ हाईलाइट कर दिया है। लेकिन अगर आप ये मालूम करना चाहते हैं, जैसे लाइक आपको यहाँ पर 18.5 से तो बड़ी वैल्यूज़ 3 नज़र आ गई हैं। अगर इसी तरीके से काफ़ी सारी वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही हो तो उसमें से आपको नज़र आ जाएंगी कि 99 आपका बड़ा है या 98। तो आपने यहाँ पर जैसे काफ़ी सारे नंबर नज़र आ रहे होंगे तो आपने 98 को फ़िल्टर कर देना है ग्रेटर देन पे। आपने 98 लगाया फ़िल्टर तो यहाँ पर 99 आपको ये शो करा देगा। अब उसी तरीके से आप यहाँ पर उसका कलर्स भी कुछ लाइक चेंज करा सकते हैं। येलो करना चाहें तो येलो कर दें, ग्रीन करना चाहते हैं ग्रीन कर दें। तो यहाँ पर इस तरीके से आप अलग अलग करके फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे हमें नज़र आ गया, पता चल गया कि भाई जनवरी में जो सेल सब में ज़्यादा करी थी वो करी थी अली भाई ने। अब यहाँ पर हम ओके प्रेस कर देते हैं। अब इसी तरीके से आपको यही कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पर भी अप्लाई करनी हो तो यहाँ पर भी अप्लाई करके देख सकते हैं, या अगर आपको सिर्फ जून में अप्लाई करके देखनी है कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर लाइक कुछ इस तरीके से अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर जैसे आपको पता चल गया है 76 का इसने एवरेज निकाला था आपका, और यहाँ पर 3 डिजिट उसने आपको हाईलाइट करके दे दिए हैं। फिर देन आप लोगों के पास यहाँ पर कुछ दूसरे ऑप्शंस हैं, जैसे लाइक यहाँ पर हाईलाइट रूल्स में आप आएंगे तो फिर उसके बाद यहाँ पर लेस देन का भी एक ऑप्शन है, बिटवीन भी है, इक्वल भी है। तो उसको वन बाय वन हम यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं। अब देन यहाँ पर जैसे हमारे पास हाईलाइट में है लेस देन। अगर आपको ये मालूम करना है कि सब में कम सेल किसने करी है तो आप क्या करेंगे, इन सब को कर लेते हैं कंप्लीट सिलेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे लाइक हमारे पास एक ड्यू रूल हमने अप्लाई कर दिया था कंडीशन फॉर्मेटिंग, उसको हम यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं तो क्लियर रूल्स में आकर आप यहाँ पर क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर शीट, इस कंप्लीट शीट में से जो भी आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करी है उसे आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। नहीं तो आप अगर जो आपने सिलेक्शन करी है उसमें से ही आप अपनी रूल्स को माइनस करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं या क्लियर करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर इस टेबल में जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमारी अप्लाई हुई हुई थी जनवरी वाले सेक्शन में वो रिमूव हो गई है। अब जैसे लाइक अगर आपको यहाँ पर 6 मंथ का डेटा है, आपने ये मालूम करना है कि 6 मंथ में सब में कम सेल किसने करी है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद लेस देन हाईलाइट रूल्स के बाद लेस देन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास कुछ एक इस तरीके के ऑप्शंस नज़र आने लगेंगे। इसने एवरेज निकाल लिया है आपका दोबारा 75.5, और यहाँ पर कुछ ये इस तरीके से इसने सेल्स भी शो करा दी है। अब मुझे यहाँ पर इन सिलेक्शन में नज़र आता है कि 5 की फिगर भी यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर 5 की फिगर को सिलेक्ट करने के लिए हमारे दिमाग में आना चाहिए कि हम 60 का यहाँ पर अप्लाई करें, क्योंकि 5 की वैल्यू यहाँ नज़र आ गई है तो 60 अप्लाई करेंगे। तो 60 अप्लाई करा तो यहाँ पर पता चल गया कि कुछ लाइक 3 वैल्यूज़ आ गई हैं। तो एक बल्क वैल्यूज़ में से अगर 100 या 1000 वैल्यूज़ हो उसमें से अगर आपके पास कुछ वैल्यूज़ अगर हाईलाइट होकर आ जाएं तो उसमें आप लोगों को इजीली पता चल जाएगा। अब जैसे लाइक इन सब में कम सेल जो करी है, जो सब में लास्ट
नंबरों पे अगर हम जाते हैं तो सब में कम सेल करी है 52 नंबर पर एहसन भाई ने, और उसके बाद जो किसी ने सेल करी थी 55 पर वो फराज भाई ने करी थी, और सब में कम में फिर उससे पहले आते हैं तीसरे नंबर पे रेहान भाई। तो सब में कम सेल पर पहले नंबर पे कौन आया? एहसन भाई। सेकंड पर आए फराज भाई, थर्ड पर आए रेहान भाई। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरीके से आप इनको लेस देन वैल्यूज़ को भी मालूम कर सकते हैं। और यहाँ पर फिर उसके बाद दूसरी वैल्यूज आती है बिटवीन के। बिटवीन का नंबर जैसे लाइक के अगर आपको मालूम करना हो 60 से लेकर, ठीक है, 60 से लेकर 90 के दरमियान, या 60 से लेकर जिससे कुछ ज़्यादा ही बड़ा नंबर हो जाएगा, हम 65 कर देते हैं। 60 से लेकर 65 के दरमियान में किसने सेल करी है वो नंबर्स यहाँ पर आपको शो हो गए। ठीक है, जैसे 63 सेल करी थी कामरान भाई ने, और 65 करी थी एहसन ने, फिर सलमान भाई ने करी थी 61, फिर 62 यहाँ शो हो गई। इस तरीके से आप इन चीज़ों को भी मालूम कर सकते हैं बिटवीन के नंबर्स को मालूम करने के लिए। अब यहाँ पर अगर हम लिख देते हैं एग्जांपल लाइक हमने यहाँ लिख दिया 80, और 80 लिखने के बाद हमने यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में लिख दिया 85 या 90 कर देते हैं हम, तो यहाँ पर कितने सारे नंबर हमें शो हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये भी मालूम कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या आता है कि टेक्स्ट कंटेंट को अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं सिंपली, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं। जैसे लाइक आप यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है फॉर्मेट सेल डेट कंटेंट द टेक्स्ट, तो यहाँ पर अगर आप 77 नंबर लिखना चाहते हैं कि आप हाईलाइट होकर आ जाए, तो वो यहाँ हाईलाइट होकर आ जाएगा। या अगर आप टाइप करना चाहते हैं कि जैसे 92 नंबर्स जितने हैं या 9 के नंबर्स जितने भी आ रहे हैं वो हाईलाइट हो जाएं, या अगर आप टाइप करना चाहते हैं कि 80 नंबर जितने हैं वो हाईलाइट होकर आ जाएं, तो वो भी यहाँ पर हाईलाइट होकर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप कलर्स फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं, ग्रीन करना चाह रहे हैं तो ग्रीन भी कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर और क्या ऑप्शंस हैं, यहाँ पर हाईलाइट रूल्स में आने के बाद इक्वल भी हो गया, टेक्स्ट भी हो गया, और डेट इक्वलिंग का ऑप्शन यहाँ पर है कि अगर जैसे लाइक अगर आपके पास कोई डेट हो, यहाँ पर अगर हमारे पास जैसे हम कोई एक डेट अगर ड्रॉ कर देते हैं, जैसे सिंपली आपकी सिस्टम की डेट जो है वो है आज की 25। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं जून 25 टू 23। ठीक है, ये आज की डेट है हमारी, और यहाँ पर हम लिख देते हैं कल की डेट, पीछे हम लिख देते हैं, यहाँ हम यहाँ पर या तो प्लस कर देते हैं, यहाँ पर सब में पहले तो आपने पहले कर देनी है फॉर्मेटिंग अप्लाई। फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई है। अब यहाँ पर ऊपर हमने कर दिया, यहाँ पर हमने कर देते हैं इसको 26। ठीक है, ये 25 ही रहने देंगे, इसको हम कर देते हैं 24, और यहाँ हम कर देते हैं 23। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये कुछ डेट्स अप्लाई हो गई हैं। इन डेट्स को अगर आप चाहें तो अपने उसी डेट फॉर्मेट में करना चाह रहे हैं तो इसे आप यहाँ से आके कर सकते हैं। ठीक है, अब देन यहाँ पर आपको करनी है डेट्स पर। डेट्स पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने का फॉर्मेट है ये वाला, ये आप लोगों को याद रखना है। डेट क्वेरिंग पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर फॉर्मेट में यहाँ पर इसको कमांड दे दी गई है क्या कि यस्टरडे डेट जो है, कल गुजरी हुई डेट जो है उसको यहाँ हाईलाइट कर दो। तो यहाँ आज की सिस्टम की डेट जो थी हमारी 25 जून है, 25 जून यहाँ शो हो रही है, और जो कल की डेट थी ना 24 जून, उसने उसको यहाँ हाईलाइट कर दिया है। अगर यहाँ पर आकर टू डे का आप फार्मूला लगाते हैं कि टू डे की डेट को हाईलाइट करो, तो इस सिलेक्शन में जो जो आपने सेलेक्ट करी हुई थी उसमें टू डे डेट जो शो होंगी सारी वो आपको यहाँ शो हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे लाइक आपके पास एक बल्क में बहुत सारा डेटा हो, बल्क में डेटा सारा का सारा वो असेंबल नहीं हुआ हुआ हो, वो मैशअप हुआ हुआ हो, तो उसमें से आपको ये अगर मालूम करना हो कि टू डे डेट्स आपकी कौन कौन सी थी, तो वो आप यहाँ पर टू डे का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो टुमारो मतलब आने वाले दिन की डेट वो आप यहाँ पर आ जाएगी। जैसे टुमारो अब आने वाला दिन है 26 जून, तो वो इसने हाईलाइट कर दिया। इसी तरीके से इन द लास्ट 7 डेज, जो पिछले गुजरे हुए लास्ट 7 डेज को अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरीके से लास्ट वीक है, दिस वीक है, मंथ है, ईयर है। ठीक है, इन सब पे आप फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं ये वाली। यहाँ से आप कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। ये ऑप्शंस बड़े काम का है, इसको आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस करके देखिएगा कि जैसे लाइक अगर आप लोगों के पास कोई चार्ट वगैरह, कोई शीट वगैरह बड़ी बनी हुई हो, उसमें आप फॉर्मेटिंग में अप्लाई करना चाहते हैं कि भाई जो दिन पे ये गुजर गई है टू डे से 1 महीना पुराना हो गई है या 10 महीने पुरानी हो गई है, तो उन पे अगर आप यहाँ पर लगाना चाहें ना पास्ट लास्ट दिस मंथ पे,
तो आप ये पूरे महीने का जो डेटा था जून का वो उसने हाईलाइट कर दिया। या तो आप लास्ट मंथ का अगर लगाना चाह रहे हैं, जैसे ये तो जून चल रहा है, अगर यहाँ पर कोई डेटा हमारा होता लाइक अपना जो गुजरा हुआ महीना है हमारा मई का, तो वो हाईलाइट हो जाते। तो ये वाले फॉर्मेटिंग बड़ी काम की है, इसको आप दोबारा प्रैक्टिस करके भी ज़रूर देखिएगा। जो चीज़ समझ में ना आए इसमें वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों की कन्फ्यूजन्स को क्लियर करें। फिर उसके बाद यहाँ पर हाईलाइट रूल्स में यहाँ पर आती है डुप्लीकेट्स। तो डुप्लीकेट क्या है वो आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जैसे लाइक अगर यहाँ पर आप लोगों के पास कोई डुप्लीकेट वैल्यू अगर यहाँ शो हो रही है तो आप यहाँ आके डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे, वो सब यहाँ हाईलाइट होकर आ जाएंगी। अब जैसे लाइक यहाँ पर 83 है, 83 यहाँ पर भी आ रही है भाई, तो 83 यहाँ पर भी आ रही है, इसलिए उसने इसको हाईलाइट करा हुआ है। 68 है, 68 भाई यहाँ पर भी शो हो रही है, और 68 कहीं और भी शो हो रही होगी, जैसे लाइक ये रही, तो इसलिए उसने उसको हाईलाइट कर दिया है। अब 66 यहाँ आ रही है, तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि जैसे लाइक मैं यहाँ पर कंट्रोल जेड कर देता हूँ। कंट्रोल जेड करने के बाद यहाँ पर ये फॉर्मेटिंग हमारी जो अप्लाई करी थी वो रिमूव हो गई है। अब अगर हम ये देखना चाहते हैं कि भाई मार्च में यहाँ पर किसी ने एक बराबर सेल करी है, तो डुप्लीकेट का फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर भाई किसी ने भी एक जैसी सेल नहीं करी है मार्च में। अब अगर जैसे एग्जांपल मार्च में 71 सेल करी थी अली ने, हम यहाँ पर भी अगर 71 टाइप कर देते हैं तो ये दोनों हाईलाइट होकर आ जाएंगी। तो इससे आपको ये पता लग जाएगा कि भाई इन दोनों ने सेम सेल करी है। ठीक है, तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा हाईलाइट रूल्स में इन दोनों में सारे ऑप्शन सारे क्या किस तरीके से काम कर सकते हैं, किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इनका। अब हमारे पास है यहाँ पर टॉप बॉटम रूल्स। यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा जैसे लाइक आप यहाँ पर टॉप एंड बॉटम रूल्स में टॉप 10 आइटम्स को हाईलाइट करना चाहते हैं, या आप टॉप 10 में परसेंट लगाना चाहते हैं, या उसके अलावा आप बॉटम में जो टॉप 10 है उनको अगर हाईलाइट करना चाहते हैं तो वो उनका इस्तेमाल आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि लाइक अगर मैं इनको सिलेक्शन करके पहले तो ये इसको कर लेता हूँ क्लियर रूल्स, ताकि आप लोगों को हर चीज़ क्लियर समझ में आए। अब देन मैं इसको कर लेता हूँ सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आता हूँ, टॉप एंड 10 बॉटम रूल्स में आके टॉप 10 पे हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि टॉप 10 जितने भी थे उन सबको इसने हाईलाइट कर दिया है। अब यहाँ से हम टॉप 10 को कम भी कर सकते हैं, हम कहें कि भाई टॉप 10 नहीं, टॉप 5 हमें दिखाओ, या टॉप 3 हमें दिखा दो, या टॉप 1 हमें दिखा दो। ठीक है, तो यहाँ से आप 1 बाय 1 जैसे कि लाइक यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, मैं जूम करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को ड्रॉप डाउन का भी बटन नजर आ रहा होगा, इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितने भी आपकी वो हैं नंबर्स आप उनको कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप अगर टॉप 5 देखना चाहते हैं तो टॉप 5 को आप यहाँ से हाईलाइट करके देख सकते हैं। यहाँ से आप उनका कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, अगर कोई कलर्स आप अगर चेंज करके देखना चाहें जैसे कि लाइक इस तरीके से, तो आप ये सब यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ से कुछ और चीज़ देखना चाहें जैसे लाइक अगर टॉप 10 के बाद से आप यहाँ पर बॉटम 10 आइटम्स को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बॉटम पे क्लिक करके इनको बॉटम पे भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आप बॉटम 10 या 5 4 जितने भी नंबर हैं आप उनको यहाँ पर अलग से हाईलाइट कर दें। जैसे कि लाइक हमने यहाँ पर कर दिया बॉटम पे 5 पे हमने करेक्शन करके 5 पे मार्क करके यहाँ पर हमने कह दिया इसको ग्रीन कर दे। ठीक है, और यहाँ पर हमने दोबारा इसको सिलेक्शन करी, दोबारा सिलेक्शन करने के बाद इसमें कंडीशन फॉर्मेटिंग में आए, टॉप एंड बॉटम में आने के बाद टॉप 10 पर आ गए, और यहाँ पर इसको कहा कि टोटल 5 डिजिट्स को ये यहाँ पर रेड कर दे जितने भी बड़े नंबर्स हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आप डबल कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल इजीली। अब यहाँ पर इस सेल में आपको क्या क्या चीज़ें शो हो रही हैं कि जितने भी बड़े नंबर हैं वो आपके हुए हुए हैं रेड, टॉप 5 नंबर जो हैं वो रेड हुए हुए हैं, और जो बॉटम 5 थे जो सब में नीचे के जो 5 नंबर थे वो आपके हो गए हैं ग्रीन। तो यहाँ पर इस तरीके से आप अलग अलग भी इनको कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक ही टेबल में 10 किस्म की कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं इजीली बिल्कुल। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर और कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है। फिर डेटा बार्स भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास। अगर आपने जैसे लाइक यहाँ पर जनवरी की सेल आपने सेलेक्ट करी और यहाँ पर आने के बाद आप इसको कहें कि भाई कुछ हमें इस तरीके से फिल करके बताओ कि किसकी सेल ज़्यादा है, कलर्स में फिल करके बताओ, तो यहाँ पर एक सॉलिड फिल भी आपको शो होंगे लाइक कुछ इस तरीके से जो आपके सेल में शो हो रहे होंगे, और यहाँ पर और एक ग्रेडियंट फिल जो खिलाता है यहाँ पर जी के आपके टेक्स्ट में भी वो उसको एक वाटर टाइप का नज़र आए। ठीक है, तो यहाँ पर वो आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने ये
इस तरीके से अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर आप आकर दोबारा इसको यहाँ पर कोई दूसरा कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से आप दूसरा कलर अप्लाई कर दें। तो ये इस तरीके से जौन सी सेल आपकी ज़्यादा होगी वो इस तरीके से उसको फिल कर कर यहाँ पर आपको शो कराएगा। अभी जैसे लाइक यहाँ पर हमारी 68 थी सेल, अगर हम इसको या 99 को मैं यहाँ से 50 कर देता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 50 मतलब इसने हाफ फिल करा हुआ है सेल को। अगर आप इसी सेल को या तो आप 100 कर देंगे तो ये आप देख सकते हैं 100 में इसने उसको फुल फिल करके शो करा दिया है। तो इसी तरीके से ये सब सेलों में आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। और इसके बाद यहाँ पर कलर स्केल से तो ये यहाँ पर कलर्स भी आप अप्लाई करके दिखा सकते हैं। जैसे लाइक आपने अप्रैल को सिलेक्ट करा, अप्रैल को सिलेक्ट करने के बाद कलर सिलेक्ट करा और यहाँ पर आप इसको कलर्स के थ्रू दिखाना चाहते हैं कि जैसे लाइक यहाँ पर जो बड़ा नंबर था उसको आप यहाँ देख सकते हैं इसने 93 को अलग कलर दिया हुआ है और यहाँ पर देन 90 को उसने फिर थोड़ा उससे लाइट कलर दे दिया है, फिर 83 को उसने यहाँ ऑरेंज कलर दे दिया है, फिर लाइक इसी तरीके से इन सब नंबर्स को अलग अलग कलर्स शो करा दिए हैं। अब यहाँ पर हम सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्शन करने के बाद आइकन सेट में आते हैं। ये वाला ऑप्शन ज़्यादातर यूज़ होता है। यहाँ पर अगर आप इन एरोज़ के थ्रू बताना चाहते हैं कि जैसे लाइक आपका ये एरोज़ ये बता रहा है 92 एरोज़ जो है वो उसने यहाँ पर ग्रीन को उसको टॉप पे शो कराया हुआ है और ये ऊपर की तरफ एरो भी जा रहा है तो मतलब ये सेल हमारी ज़्यादा है। और जो रेड एरो नीचे की तरफ जा रहे हैं ये यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि ये डाउन सेल है आपकी। और यहाँ पर ये येलो सेल जो है ये मिड का नंबर है 69, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये शो करा रहा है। इसी तरीके से आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आइकन सेट में आपको और भी ऑप्शंस हैं, यही फॉर्मेटिंग, यही आपकी जो लाइट्स होती हैं सिग्नल लाइट्स टाइप की ये आपको यहाँ शो हो रही हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आप वाईफाई सिग्नल जैसे होते हैं वो भी फंक्शंस को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग बेसिकली यूज़ होती है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन जो भी आपका टेबल वगैरह हो या चार्ट हो उसको आप खूबसूरत बनाना चाहें अपने नंबर्स के डिजिट के हिसाब से वो आप यहाँ बना सकते हैं। अब जैसे यहाँ सेल आपकी आ रही है 66, अगर ये यहाँ 100 है, जैसे लाइक यहाँ पर 85 वाली शो हो रही है ना आपको फुल, ये टॉप पर है तो ये इसलिए फुल शो हो रही है 92। अगर मैं इसको 100 कर देता हूँ तो आप इस सेल को देखें 85 वाली ये कम हो गई है। अगर मैं इसी सेल को 150 कर देता ना तो आप बाकी सेल्स को देखें, बाकी सिग्नल सबके जा चुके हैं, 150 के ही सिग्नल आ रहे हैं सिर्फ, बाकी सबके सिग्नल चले गए हैं। तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर 92 वाले को 200 कर देते तो 150 के सिग्नल थोड़े कम हो जाते हो, बाकियों के आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, जैसे कि लाइक कर्फ्यू लग गया हो। तो इस तरीके से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के इन सारे रूल्स को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर न्यू रूल्स में आकर ये थोड़ा एडवांस लेवल का टॉपिक है, इसको भी हम डिटेल में 1 बाय 1 सब चीज़ें समझेंगे बाद में, ठीक है। इस पर हम अलग से अपनी वीडियो बना देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर क्लियर रूल्स है। अब जैसे कि लाइक अगर आपने यहाँ पर क्लियर रूल्स लगाए में हमने इसको सिलेक्ट करा, हमने सिलेक्ट करके यहाँ पर क्लियर रूल्स में आया और कहा भाई कि हमने क्लियर रूल कर दे और सिलेक्टेड सेल जो सेल्स को हमने सिलेक्ट करा है ना उनमें से रूल्स हटा दे। तो मैं यहाँ पर ये वाली सिलेक्शन करूँगा तो ये जो मैंने यहाँ सिलेक्शन करी हुई है ना 3 कॉलम्स को, ये सिर्फ यहीं से ही इन रूल्स को हटा देगा। सही है, देखें यहाँ पर मैं आया क्लियर रूल्स और यहाँ पर इनको मैंने क्लिक कर दिया, ये देखें ये सब यहाँ से रिमूव हो गया। अगर मैं इसे कहता है कि भाई यहाँ पर शीट में ये क्लियर रूल्स में आए और यहाँ पर मैं इसको कहता विदाउट सिलेक्शन करे ही कि क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर शीट, ये पूरी शीट में, ये शीट नंबर 1 में जितनी भी क्लियर फॉर्मेटिंग हुई हुई है उन सबको रिमूव कर दो। तो ये यहाँ पर इन सब को जहाँ जहाँ फॉर्मेटिंग हमारी अप्लाई हुई हुई होगी उन सब को रिमूव कर देगा। और इसी तरीके से यहाँ से आप कोई भी रूल्स हो उनको मैनेज कर सकते हैं। ये हम आप लोगों को न्यू रूल्स के साथ मैनेज रूल्स को भी साथ में डिस्कस कर लेंगे क्योंकि ये इसी से ही रिलेटेड है। तो अब तक के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अगर आप लोगों को कंडीशनल फॉर्मेटिंग समझ में आ गया हो तो हमारा MS एक्सेल मास्टर का यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक भी लाजमी कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे आगे दूसरी लेसन्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।